नमस्कार, उद्दीप ड्राइव में आपका स्वागत है। जब हम पेट्रोलियम शब्द सुनते हैं तो जाहिर है दिमाग में तेल के कुएं, गाड़ियां और बड़ी-बड़ी रिफाइनरियां आती हैं। मतलब एक मुर्दा औद्योगिक चीज। लेकिन आज हम इन सबको, आप कह सकते हैं, एक तरफ रखकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में जा रहे हैं। एक ऐसे स्रोत की दुनिया जो पेट्रोलियम को एक एक शक्तिशाली चीज के रूप में देखता है, जो इंसानी स्वभाव, मौसम और यहाँ तक कि हमारे सपनों पर भी असर डाल सकती है। आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद ये साबित करना नहीं है कि ये दावे सही हैं या गलत, नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये स्रोत आखिर इस पदार्थ को किस नज़र से देखता है। हमारे पास इस विषय पर एक टेक्स्ट का अंश है जो होम्योपैथिक संदर्भ में इसके इस्तेमाल का ब्यौरा देता है। तो आज की पहेली ये है, एक बेजान औद्योगिक पदार्थ इंसानी भावनाओं और शरीर की इतनी गहरी परतों से भला कैसे जुड़ सकता है। चलिए इस अजीब और दिलचस्प दुनिया की परतें खोलते हैं। इस स्रोत की शुरुआत ही, मैं कहूंगी, बड़ी अजीब है। ये किसी बीमारी से शुरू नहीं होता, बल्कि एक इंसान के खाके से। इसमें लिखा है कि ये उपाय उन लोगों के लिए ज्यादा मुफीद है जिनके बाल हल्के रंग के और त्वचा गोरी होती है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। आगे आगे स्वभाव का जिक्र है। ऐसे लोग जो बहुत चिड़चिड़े हों, झगड़ालू हों और छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हों। ऐसा लगता है जैसे उन्हें हर किसी से, हर बात से शिकायत है। मुझे ये बात हैरान करती है कि किसी पदार्थ को सीधे सीधे एक व्यक्तित्व से कैसे जोड़ा जा सकता है। और ये स्रोत का सबसे पहला और बड़ा दावा है। ये पारंपरिक दवाइयों के नजरिए से बिल्कुल अलग है। आज के दौर में अगर कोई चिड़चिड़ा है तो शायद वो एक मनोचिकित्सक के पास जाएगा, और अगर उसकी त्वचा खराब है तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि ये दोनों अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि एक ही गहरे असंतुलन के दो चेहरे हैं। ये होम्योपैथी के उस मूल सिद्धांत की तरफ इशारा करता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं, जहां दवा का चुनाव सिर्फ बीमारी के नाम पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की पूरी शख्सियत, उसके डर, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, इन सब को देखकर किया जाता है। तो स्रोत के मुताबिक पेट्रोलियम सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व का प्रकार है। अच्छा, तो ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं, बल्कि पूरे इंसान को समझने की कोशिश है। ये दिलचस्प है। लेकिन आगे जो बातें लिखी हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। स्रोत कुछ अजीब वजहों का जिक्र करता है जो इन परेशानियों को बढ़ा देती हैं। इसमें साफ लिखा है कि कई तकलीफें गाड़ी, ट्रेन या जहाज में सफर करने से शुरू होती हैं। चलिए, ये तो फिर भी थोड़ा समझ आता है, जिसे हम मोशन सिकनेस कहते हैं। हाँ, मोशन सिकनेस एक आम समस्या है, लेकिन स्रोत इसे और गहराई से देखता है। यहाँ बात सिर्फ उल्टी या चक्कर आने की नहीं है, बल्कि सफर के दौरान हर तरह की बेचैनी बढ़ जाने की है। लेकिन जो असल में हैरान करने वाली बात है वो है मौसम का असर। टेक्स्ट में साफ तौर पे लिखा है कि लक्षण तूफान आने से ठीक पहले और तूफान के दौरान बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। एक मिनट, तूफान मतलब आसमान में बिजली कड़कने या हवा का दबाव बदलने का सीधा असर किसी इंसान के शरीर पर हो रहा है? स्रोत के मुताबिक इसके पीछे क्या तर्क है? अगर हम स्रोत के नजरिए से देखें तो ये कोई संयोग नहीं है। ये उसी पेट्रोलियम व्यक्तित्व की एक और खासियत को उजागर करता है। अच्छा। एक तरह की हाइपर सेंसिटिविटी, बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशीलता। अच्छा। चाहे वह सफर की गति हो या वायुमंडल के दबाव में बदलाव, शरीर इन बाहरी बदलावों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और संतुलन खो देता है। इसी से जुड़ी एक और अहम बात स्रोत बताता है, लक्षणों का बहुत तेजी से आना और उतनी ही तेजी से चले जाना। एक तरह की अस्थिरता। बिल्कुल, जैसे शरीर एक बहुत ही नाजुक स्थिति में है जो जरा से बाहरी झटके से बिखर जाता है। ये अस्थिरता सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं लगती। स्रोत के मुताबिक इसका असर दिमाग और इंसान की हकीकत को महसूस करने की क्षमता पर भी पड़ता है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे सच में रुकना पड़ा। इसमें लिखा है कि नींद में या बेहोशी की हालत में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसका एक पैर डबल हो गया है। ये किसी शारीरिक लक्षण जैसा नहीं लगता, ये तो हकीकत के टूटने जैसा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई एक चौंकाने वाला विवरण है, और ये हमें शारीरिक लक्षणों से कहीं आगे ले जाता है। ये मानसिक और अवधारणात्मक स्तर पर असर की ओर इशारा करता है। मतलब व्यक्ति का अपने ही शरीर के साथ जो रिश्ता है वो टूट रहा है। उसे अपना शरीर ही पराया या अजीब लगने लगता है। हाँ, इसी तरह का एक और भ्रम है जिसका जिक्र है। ऐसा लगना कि बिस्तर में कोई और भी लेटा है,
या कभी कभी तो ये भी कि बिस्तर में 2 बच्चे लेटे हैं। कल्पना करना भी मुश्किल है, ये तो किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है। सिरदर्द के बारे में भी कुछ ऐसे ही अजीब विवरण दिए गए हैं। स्रोत कहता है कि सिर के पिछले हिस्से, यानी जिसे ऑसिपिट कहते हैं, वहां ऐसा भारीपन महसूस होता है मानो वो शीशे का बना हो। जैसे कोई भारी वजन रखा हो। हाँ, और सिर्फ भारी पर ही नहीं, एक और लक्षण है जिसमें ऐसा महसूस होता है कि सिर के अंदर सब कुछ जीवित है। सोचिए कितना परेशान करने वाला एहसास होगा। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि स्रोत के अनुसार पेट्रोलियम का प्रभाव सिर्फ दर्द या बेचैनी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के अपने शरीर को महसूस करने के तरीके को ही बदल देता है। सिर का सुन्न महसूस होना या ऐसा लगना कि वो लकड़ी का बना है, ये सब इसी मानसिक और शारीरिक भ्रम की स्थिति को और पुख्ता करते हैं। एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं। हमने अभी 5 बहुत ही अजीब मानसिक लक्षणों की बात की है। डबल पैर, बिस्तर में कोई और, शीशे जैसा सिर, सिर के अंदर सब कुछ जिंदा होना। अगर इन सबको एक साथ देखें तो ये किसी बीमारी की लिस्ट नहीं लगती। ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर लगती है जो अपनी ही दुनिया में, अपने ही शरीर में खो गया है और अलग थलग महसूस कर रहा है। ये एक बहुत अहम बात है। ये मानसिक अस्थिरता और बेचैनी सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं है। स्रोत के मुताबिक यही बेचैनी शरीर के अंदर, खासकर पेट में भी दिखाई देती है। पेट से जुड़े लक्षणों में एक बहुत ही खास बात बताई गई है। पेट में तेज दर्द तब होता है जब पेट खाली हो, और इस दर्द से राहत पाने का तरीका भी बड़ा अजीब है, लगातार कुछ न कुछ खाते रहना। हाँ, यानी जैसे ही खाना बंद किया, दर्द वापस आ गया। ये एक तरह की कभी ना मिटने वाली भूख या खालीपन को दिखाता है, जिसे व्यक्ति लगातार भरकर शांत करने की कोशिश कर रहा है। पाचन से जुड़ी एक और बहुत विशिष्ट समस्या का जिक्र है, दस्त। और ये कोई आम दस्त नहीं है। स्रोत बताता है कि ये हमेशा दिन के समय होता है, रात में कभी नहीं। अच्छा। और अक्सर पत्ता गोभी जैसी सब्जियां खाने के बाद शुरू होता है। ये छोटी छोटी बातें ही उस पैटर्न को बनाती हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अब आते हैं त्वचा पर, जहां स्रोत के मुताबिक पेट्रोलियम का असर शायद सबसे ज्यादा और साफ दिखाई देता है। सर्दियों के मौसम में हाथों की त्वचा का खुरदुरा, सख्त और फट जाना एक आम लक्षण बताया गया है। यहाँ तक कि उंगलियों के सिरे भी फट जाते हैं, जिनमें से खून भी निकल सकता है। त्वचा के लक्षण इसमें बहुत प्रमुख हैं, और ये सिर्फ हाथों तक ही सीमित नहीं है। पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आना, जिसमें से तेज बदबू आए, इसका भी जिक्र है। स्रोत ये भी कहता है कि पूरे शरीर की त्वचा इतनी संवेदनशील हो जाती है कि कपड़े पहनना भी दर्द देता है, और जरा सी चोट लगने पर भी उसमें मवाद पड़ जाता है और वो जल्दी ठीक नहीं होती। ये दिखाता है कि शरीर की बाहरी परत यानी त्वचा इस हालत में कितनी ज्यादा प्रभावित होती है। त्वचा से जुड़ा एक और लक्षण है मौसम का असर। ठंड के मौसम में हाथों और पैरों में खुजली और सूजन की समस्या, जिसे चिलीब्लेंस कहते हैं, बढ़ जाती है। तो यहाँ एक पैटर्न बार बार उभर कर आ रहा है। सर्दियों में तकलीफें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और स्रोत इसे एक नियम की तरह बताता है। त्वचा के लक्षण सर्दियों में बिगड़ते हैं और गर्मियों में बेहतर हो जाते हैं। ये इस पूरे लक्षण समूह को एक साथ बांधता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प एक और दावा है। स्रोत में कहा गया है कि अगर त्वचा के इन लक्षणों को, जैसे एक्जिमा या रैशेस को, किसी बाहरी दवा या क्रीम से दबा दिया जाए तो दस्त की समस्या शुरू हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब स्रोत ये कह रहा है कि त्वचा पर लगाई गई क्रीम का सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। ये आज की मेडिकल समझ से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता। हाँ, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। स्रोत के नजरिए से देखें तो शरीर उस अंदरूनी असंतुलन को त्वचा के जरिए बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप उस रास्ते को, यानी त्वचा को, किसी क्रीम से बंद कर देते हैं तो शरीर दूसरा रास्ता खोज लेता है, जो कि इस मामले में पाचन तंत्र है। सही कहा। ये त्वचा और पेट के बीच एक बहुत गहरे आंतरिक संबंध की ओर इशारा करता है, जैसे वो एक ही सिस्टम के 2 अलग अलग सिरे हों। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब कुछ और लक्षणों पर आते हैं जो इस पूरी तस्वीर को और भी जटिल बनाते हैं। स्रोत में एक जगह लिखा है कि व्यक्ति को दिल के पास ठंडक महसूस होती है। ये एक बहुत ही अजीब और विशिष्ट एहसास है। हाँ, ये भावनात्मक ठंडक भी हो सकती है, जैसे किसी से अलगाव महसूस करना या सचमुच की शारीरिक ठंडक। लेकिन जो सबसे असाधारण दावा ये स्रोत करता है वो इसके संबंधों को लेकर है। इसमें लिखा है कि ये लेड पॉइजनिंग, यानी शरीर में शीशे का जहर फैल जाने पर सबसे प्रभावी मारक में से एक है। 1 मिनट, लेड पॉइजनिंग, ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। हम यहाँ ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम सिर्फ स्रोत में लिखी बात बता रहे हैं।
ये एक असाधारण दावा है जिसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये हैरान करने वाला है कि एक तरफ हम इसके लक्षणों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसे एक औद्योगिक जहर का तोड़ बताया जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ हमें वैज्ञानिक तर्क खोजने के बजाय स्रोत की अपनी दुनिया की लॉजिक को समझना होगा। शायद उस दौर के नजरिए से लेड और पेट्रोलियम दोनों ही औद्योगिक क्रांति के शक्तिशाली प्रतीक थे। हो सकता है कि स्रोत एक शक्तिशाली औद्योगिक पदार्थ के जहरीले असर को काटने के लिए दूसरे शक्तिशाली औद्योगिक पदार्थ को एक ऊर्जावान मारक के रूप में देख रहा हो। मतलब जहर ही जहर को काटता है वाला सिद्धांत। हाँ, एक तरह से वही। अंत में स्रोत कुछ प्रमुख बातों को फिर से दोहराता है जो लक्षणों को बढ़ाती हैं: गाड़ी में सफर करना, तूफान का मौसम और सर्दियां। ये दिखाता है कि कैसे इतने अलग अलग दिखने वाले लक्षण, चिड़चिड़ा स्वभाव, सफर से बेचैनी, अजीब मानसिक भ्रम, पेट की समस्या और सर्दियों में फटने वाली त्वचा, ये सब मिलकर स्रोत के अनुसार एक ही पैटर्न बनाते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज की हमारी पड़ताल में हमने देखा कि पेट्रोलियम, जिसे हम सिर्फ एक ईंधन समझते हैं, इस स्रोत के अनुसार एक बहुत ही पेचीदा लक्षणों के समूह से जुड़ा है। इसमें एक खास तरह का चिड़चिड़ा व्यक्तित्व है, सफ़र और तूफान से बढ़ने वाली तकलीफें हैं, हकीकत को तोड़ने वाले मानसिक भ्रम हैं और सर्दियों में बुरी तरह खराब होने वाली त्वचा की समस्याएं हैं। ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि स्रोत किसी एक बीमारी का नाम लेकर उसका इलाज नहीं बता रहा है, बल्कि ये असंतुलन के एक पूरे पैटर्न, एक खास तरह के इंसान की पूरी कहानी का वर्णन कर रहा है। ये पैटर्न मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और यहाँ तक कि हमारे आसपास के वातावरण के कारकों के एक जटिल जाल को उजागर करता है। सफर, मौसम और व्यक्तिगत स्वभाव, ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं। ये हमें जानकारी को देखने का एक अलग नजरिया देता है, जहाँ हर छोटा विवरण एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा होता है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत पेट्रोलियम को लेड पॉइजनिंग का एक मारक बताता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक औद्योगिक पदार्थ को दूसरे औद्योगिक पदार्थ से होने वाले नुकसान को संतुलित करने के लिए देखा जा रहा है। पदार्थों और उनके कथित उपचारात्मक गुणों के बीच संबंधों के बारे में ये दृष्टिकोण क्या बताता है, खासकर तब जब दोनों ही पदार्थ आधुनिक औद्योगिक दुनिया की देन है। ये एक अजीब विरोधाभास है कि जिस दुनिया ने समस्याएं पैदा की, उसी के उत्पादों में उनका समाधान भी देखा जा रहा है।